ज्योति की साधना करने वाले साधक का एक बुढ़िया जा रही थी, कुबड़ी थी, झुकी हुई। कुछ मन चले लोग मिले, बोले बुढ़िया क्या खोज रही? कुछ भी नहीं। तो फिर झुकी हुई हो इतनी, कुछ तो खोज रही हो। बुढ़िया संभल कर बोली, हाँ खोज रही हूं। खो दिया, उसे खोज रही हूं। क्या खो दिया? गतम तारुण्य मौक्तिकम, यौवन की मुक्ता खो दी, उसे ढूंढ रही हूं कहीं मिल जाए। आदमी झुका हुआ चल रहा है, ऐसा लगता है। केवल लादनों में नहीं, केवल राजस्थान में नहीं, केवल हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में आदमी कुबड़ा बना हुआ झुका झुका चल रहा है और कुछ खोज रहा। यदि पूछा जाए क्यों झुके हुए चल रहे हो, तुमने क्या खो दिया, तो उत्तर मिलेगा अनुशासन की मुक्ता को खो दिया, ढूंढ रहा हूं कहीं मिल जाए। आज सारी संसार में समस्या है अनुशासन की। शिक्षा का उद्देश्य है अनुशासन पैदा करना, हो नहीं रहा है। हर जगह मांग है, पुकार है, चेतावनियां है कि अनुशासन आए, फिर भी नहीं आ रहा है। लगता है कि जो कुछ है सो भी जा रहा है, आ नहीं रहा है। ऐसा क्यों? इसलिए कि अनुशासन का मूल है आत्मानुशासन। शिक्षा का उद्देश्य है आत्मानुशासन पैदा करना। पर अनुशासन इतना अधिक विकसित हो गया कि आत्मानुशासन की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं हो रही है। आत्मानुशासन व्यर्थ प्रतीत हो रहा है, निकम्मा काम लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई काम का काम नहीं है, निकम्मा काम है। धर्म के लिए जब कभी किसी को कहा जाता है तो वह कहता अभी तो कोई काम है, फुर्सत होगी तब करूंगा। फिर कहा जाता है तो वही उत्तर, अभी एक काम और बाकी है, अभी व्यस्त ज्यादा हूं। इसका फलित निकाला गया, इसका यही अर्थ है कि और सब काम के काम हो जाए, जब आदमी निकम्मा हो जाए तब यह निकम्मा काम करने का मौका मिले। क्योंकि यह सबसे निकम्मा काम है, सबसे अनावश्यक और व्यर्थ का काम है। आत्मानुशासन की सार्थकता आज आदमी समझ नहीं रहा। अध्यात्म शिक्षा की चर्चा हो रही है। अध्यात्म शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है आत्मानुशासन पैदा करना। इस विषय में अध्यात्म के आचार्यों ने बहुत महत्वपूर्ण खोजें की है। स्वावलंबन और स्वनिर्भरता, ये आत्मानुशासन के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। जो व्यक्ति स्वावलंबी नहीं होता, स्वनिर्भर नहीं होता, वह आत्मानुशासी नहीं हो सकता। जो आत्मानुशासी होगा वह स्वावलंबी होगा और आत्मनिर्भर होगा। धर्म के आचार्यों ने इतनी महत्वपूर्ण खोजें की थी, उनको भुला दिया गया है। राजकुमार दीक्षित होने जा रहा है, माता पिता नहीं चाहते दीक्षित बने, क्योंकि यह भी निकम्मा काम है। और सब काम माता पिता चाह लेते हैं, लड़का लड़की जो कुछ भी करे, किंतु आत्मानुशासन की दिशा में प्रस्थान करे तब वर्जना आएगी कि नहीं, अच्छा नहीं, यह नहीं होना चाहिए। औरों की बात क्या, पड़ोसी भी वर्जना करने लग जाते हैं। हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। पूज्य कालूगणी जी उदयपुर में थे, उस समय दीक्षाएं हो रही थी, उदयपुर की दीक्षा थी, मुनि मीठालाल जी दीक्षित हो रहे थे। उदयपुर में एक बवंडर सा खड़ा हो गया,
बाजार में भी जाते हैं लोग तो सुनते हैं कि दीक्षा नहीं होनी चाहिए। कहीं भी इकट्ठे लोग होते हैं सुनते हैं दीक्षा नहीं होनी चाहिए। सब्जी बेचने वाले कुंजड़े भी कहते हैं दीक्षा नहीं होनी चाहिए। किसी ने पूछ भी लिया भी तुम्हारा भी कोई संबंध है क्या? संबंध तो कुछ भी नहीं है, पर दीक्षा नहीं होनी चाहिए, शादी होनी चाहिए। मनुष्य को पसंद ही नहीं कि आत्मानुशासन आए। उन्हें तो अच्छा लगता है कि हमारे जैसा होकर ही रहे, कहीं अलग पंक्ति में न चला जाए, आगे न चला जाए। आगे कोई भी जाना चाहता है तो इस दुनिया में कमी नहीं उन लोगों की कि टांग खींचकर पीछे ले जाने का प्रयत्न करे। भरे पड़े हैं सारी दुनिया में लोग। आगे बढ़ने के लिए सहारा देने वाला तो शोधे भी मुश्किल से मिलता है, खोजने पर भी नहीं मिलता, और पीछे सरकाने वाले सारी दुनिया में मिलते हैं। अच्छा नहीं लगता ये आत्मानुशासन का पथ। तो राजकुमार दीक्षित हो रहा था, माता पिता नहीं चाहते। माता पिता ने कहा, कुमार तुम बड़े सुकुमार हो, बहुत कोमल, तुम दीक्षित हो रहे हो, तुम्हें नहीं पता शरीर में बीमारी पैदा हो जाएगी, हो सकती है, तो चिकित्सा नहीं करा सकोगे। अचिकित्स्य चिकित्सा नहीं करा सकोगे, फिर क्या करोगे? कौन आहार पानी लाकर देगा? भूखे प्यासे रुग्ण होकर बैठे रहोगे, क्या मिलेगा? राजकुमार बोला, माता पिता जंगल में हिरण होते हैं, बीमार हो जाते हैं, कौन उनकी परिचर्या करता है? कौन उन्हें भोजन पानी लाकर देता है? पड़े रहते हैं। जब ठीक होते हैं जंगल में जाते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, रुग्ण होते हैं तो वृक्ष की छाह के नीचे लेटे रहते हैं। जब हिरण भी ऐसा कर सकता है तो मैं भला मनुष्य हूं, क्यों नहीं कर सकता? एक महत्वपूर्ण खोज हुई थी स्वनिर्भरता की, स्वावलंबन की। रोग का भी प्रतिकार न किया जाए, प्रतिकार किया जाए पर बाहरी वस्तु से न किया जाए। आज अमेरिका में एक ऐसी संस्था मिलती है, साइंस क्रिश्चियनिटी की। उस संस्था के सदस्य दवा का प्रयोग नहीं करते, कोई दवा नहीं लेते, बीमार होने पर भी दवा नहीं लेते। ऑपरेशन कराना होता है तो भी ऑपरेशन नहीं कराते। सदस्य थोड़े ही होंगे, पर जो हैं वे कट्टरता से इस बात का पालन करते। बहुत पुराना यह सिद्धांत रहा है, ए चिकित्सा का तेगिच्छम नाभिनंदेज्जा, चिकित्सा की इच्छा मत करो। जैन आगमों ने यह घोष किया था। कैसे संभव हो सकता है कि बीमारी पैदा हो और चिकित्सा न हो? चिकित्सा हो सकती है, यह चिकित्सा की वर्जना नहीं है, किंतु बाहरी वस्तु से चिकित्सा नहीं करनी है। स्वनिर्भर और स्वावलंबन चिकित्सा करो, अपनी वस्तु से चिकित्सा करो। हमारे शरीर में पूरी व्यवस्था है चिकित्सा की। इस शरीर में रोग पैदा होता है तो इस शरीर में निरोगता की भी पूरी व्यवस्था है। आसनों का विकास इस दिशा में हुआ था कि चिकित्सा के लिए बाहरी वस्तु की जरूरत नहीं, आसनों का प्रयोग करो, चिकित्सा हो जाएगी। श्वास का प्रयोग इस दिशा में हुआ था, मुद्राओं का प्रयोग इस दिशा में हुआ था, और नाड़ी विज्ञान का पूरा उपयोग किया गया था। पाचन की दुर्बलता है, भोजन के बाद वज्रासन में बैठो, पाचन की गड़बड़ी कम हो जाए। पाचन की दुर्बलता है, भोजन के बाद दाएं नथुने से श्वास लो, सूर्य स्वर
का प्रयोग करो, 15 मिनट तक पाचन स्वस्थ हो जाएगा। पाचन की गड़बड़ी है, महामुद्रा का प्रयोग करो, पाचन ठीक होगा। आसन का प्रयोग, नाड़ियों का प्रयोग, स्वर का प्रयोग प्रत्येक समस्या के लिए खोजा गया था। हजारों आसन खोजे गए। शारीरिक बीमारी हो तो आसन का प्रयोग किया जा सकता है, मानसिक बीमारी हो तो आसन का प्रयोग किया जा सकता है, मानसिक गड़बड़ियां हो तो आसन का प्रयोग किया जा सकता है। ये सारी बातें खोजी गई थी स्वावलंबन के लिए, आत्मानुशासन के लिए। आत्मानुशासन का अर्थ इतना ही नहीं है कि अपने पर अनुशासन करो, हाथ मत हिलाओ, पैर मत हिलाओ। आत्मानुशासन का अर्थ है कि तुम्हारे शरीर में कोई भी गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी का प्रतिकार बाह्य वस्तु से नहीं, तुम्हारे भीतर की व्यवस्था से करो, होगा हमारा आत्मानुशासन। नाड़ियों के बारे में कितनी खोजें की गई थी। पूरे शरीर में इतने केंद्र हैं, इतनी नाड़ियां, नाड़ी को दबाओ और तत्काल बीमारी ठीक होती है। भयंकर सिर दर्द, कोहनी से ऊपर नाड़ी को कस दो, सिर दर्द ठीक हो जाए। पेट में दर्द, रीढ़ की हड्डी का थोड़ा सा प्रयोग करो, पेट का दर्द देखते देखते समाप्त हो जाए। हमने आंखों देखा है, एक व्यक्ति बहुत ग्रसित था पेट के दर्द से। भंवरलाल जी दूगढ़ ने प्रयोग किया, रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी मालिश की। जो व्यक्ति रो रहा था 2 मिनट के बाद जैसे हंसने लग गए। हमारे पैर के अंगूठे में, हमारी एड़ी में, पसलियों में, घुटने में, रीढ़ की हड्डी में अनेक स्नायु, अनेक नाड़ियां ऐसी हैं कि जिनका उपयोग किया जा सकता है और पूरी चिकित्सा की बात मिल जाती है। यह सारा विज्ञान भुला दिया गया, लगभग भुला दिया गया। मुश्किल से 10-20% बचा होगा, 80% तो बिल्कुल भुला दिया गया है। आत्मानुशासन कैसे होगा जब शरीर का अनुशासन नहीं है, मन का अनुशासन नहीं है और वाणी का अनुशासन नहीं है। शरीर में जो अनुशासन की व्यवस्था थी, रक्त का संचार, मांस का निर्माण, अस्थि का निर्माण, अस्थि की मजबूती, हड्डियों की मजबूती है या नहीं है। अगर रक्त का संचार हमारे शरीर में ठीक नहीं हो रहा है, क्या अनुशासन होगा, आत्मानुशासन होगा? कभी नहीं हो सकता। उसको 1000 बार उपदेश दे दिया जाए, किंतु शरीर में दूषित रक्त प्रवाहित है, स्वच्छ रक्त नहीं है। वह रक्त जाकर मन को विकृत बनाएगा, मस्तिष्क को विकृत बनाएगा, विकृति पैदा करेगा। कभी संभव नहीं कि उस व्यक्ति पर अनुशासन का कोई प्रभाव हो, कभी हो नहीं सकता। जिसके शरीर की धात्में स्वस्थ नहीं है, ठीक अपना काम नहीं हो रहा है, आंतें ठीक मलोत्सर्ग नहीं कर रही है, पक्वाशय ठीक पाचन नहीं कर रहा है, लीवर अपना अभिरंजक पित्त नहीं छोड़ रही है, पेनक्रियाज अपना काम नहीं कर रही है, फेफड़ा अपना काम ठीक नहीं कर रहा है, हृदय ठीक काम नहीं कर रहा है। क्या हम कल्पना करें कि अनुशासन आएगा
कभी संभव नहीं है। उस व्यक्ति के मन में विकृतियां ही पैदा होगी। सबसे पहली बात, इस मकान की पहली नींव की ईंट है शरीर का ठीक संचार, शरीर की धातुओं का ठीक से संचार, ठीक से उनका कार्यक्रम वह व्यवस्थित चलता है, तो फिर दूसरी बात आती है कि मन का अनुशासन हो सकता है। शरीर और मन दोनों परस्पर इतने जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे को इतना अधिक प्रभावित करते हैं कि मन की स्वस्थता के लिए शरीर की स्वस्थता जरूरी है और शरीर की स्वस्थता के लिए मन की स्वस्थता जरूरी है। पर दोनों में मूल आधार है शरीर की स्वस्थता, यानी शरीर की सारी क्रियाओं का सम्यक संचालन। यदि शरीर की सारी क्रियाओं का सम्यक संचालन होता है तो अनुशासन है, एक व्यवस्था से काम हो रहा है, और वह नहीं हो रहा है तो अनुशासन की गड़बड़ यहीं से शुरू हो गई। जब यहां से अनुशासन की गड़बड़ शुरू होती है और हम पत्ते के अनुशासन को ठीक करना चाहते हैं, जड़ के अनुशासन की कोई खबर ही नहीं है हमें, और पत्ते के अनुशासन को ठीक करना चाहते हैं, यह कभी संभव नहीं होगा। आत्मानुशासन आएगा शरीर के अनुशासन से, मन के अनुशासन से। मन पर भी अनुशासन नहीं है। मानसिक अनुशासन के लिए अध्यात्म के आचार्यों ने सैकड़ों सैकड़ों पद्धतियां खोजी थी। बहुत महत्वपूर्ण, सबसे कठिन काम होता है इन विकल्पों के जाल को रोकना। इतनी कल्पनाएं आती हैं जिनका कहीं अंत नहीं है, असीम और अनंत। आदमी नहीं चाहता इतनी कल्पना आए, वह शांत रहना चाहता है, पर ज्ञान के तंतु ढीले हो जाते हैं, मस्तिष्क के तंतु ढीले हो जाते हैं, रोक नहीं पाता, अपने पर नियंत्रण नहीं, अपने पर अनुशासन नहीं, व्यर्थ की कल्पनाएं आती हैं जिनका कोई जीवन से संबंध नहीं, जिनका कार्यक्रम से हमारा कोई संबंध नहीं, वे सारी कल्पनाएं आती रहती हैं। उन कल्पनाओं को रोकने का अध्यात्म के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। यदि चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के पास कोई उपाय है तो कुछ गोलियां दे देना, ट्रैंक्विलाइजर का प्रयोग कर देना, या ज्यादा से ज्यादा सुला देना, नींद की गोलियां दे देना, यह कोई उपाय नहीं है। वे गोलियां जो स्वयं शरीर के लिए हानि करती है, हानि पहुंचाती है और अधिक मानसिक अस्त व्यस्तता पैदा कर देती है। अध्यात्म ने इतने सुंदर उपाय खोजे थे। बहुत महत्वपूर्ण खोज की एक चर्चा कर रहा हूं। विचार शून्यता के लिए, निर्विकल्पता के लिए, चित्त को शांत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय खोजा गया, जीव को स्थिर करना, यानी स्वर यंत्र को शिथिल करना। योग का अनुभवी आदमी, उससे पूछा जाए विकल्प बहुत आते हैं, क्या करूं, बताएगा खेचरी मुद्रा करो, जीभ को उलटकर तालू की ओर ले जाओ। बताएगा जीभ को अधर में रखो, न ऊपर छुए न नीचे छुए न दाएं बाएं छुए, जीभ को अधर में रखो और हिलने मत दो, जीभ को स्थिर कर लो। बताएगा जीभ को दांतों की जड़ में दबा दो, बिल्कुल कसकर दबा दो जिससे हिले डुले नहीं। और सबसे अनुभवी होगा तो बताएगा कि स्वर यंत्र का कायोत्सर्ग कर लो।
स्वर यंत्र को ढीला छोड़ दो। जिसने स्वर यंत्र को ढीला करना सीख लिया उसने मानसिक विकल्पों पर अनुशासन पा लिया। स्वर यंत्र ढीला है तो विकल्प आएगा कहां से? विकल्प आता है भाषा से। भाषा चाहे बोली जाने वाली भाषा और चाहे अंतर मन की भाषा, भीतर की भाषा। बाहर न आए पर भीतर में तो हमारी भाषा चलती रहती है। जब जब आदमी सोचता है उसका फोटो लिया जाए, परीक्षण किया जाए तो साफ आएगा कि एक और दिमाग में चिंतन चल रहा है तो दूसरी ओर स्वर यंत्र का कंपन हो रहा है। स्वर यंत्र कंपित होगा चिंतन के साथ साथ। जैसे ही हमारा चिंतन बंद हुआ स्वर यंत्र का कंपन बंद हो जाएगा, या हमने स्वर यंत्र के कंपन को बंद किया हमारा चिंतन बंद हो जाएगा। विकल्प और स्वर यंत्र की सक्रियता दोनों साथ में काम करते हैं। निर्विकल्प और स्वर यंत्र का कायोत्सर्ग या शिथिलीकरण ये भी दोनों साथ काम करते हैं। कितना महत्वपूर्ण उपाय खोजा गया था। इसीलिए जब विकल्प ज्यादा आने लगते हैं तो उपाय बताया जाता है कि जालंधर बंद करो, यानी ठुड्डी को कंठकूप में लगाओ, कसकर लगाओ, दबा दो, विकल्प आने बंद हो जाएंगे। यह भी एक ध्यान की पद्धति है। जब लगे कि मन विकल्पों से भरा है, विकल्प बहुत सता रहे हैं, ये चक्का बंद ही नहीं होता है, तो ठुड्डी को कंठकूप में लगाकर 5 मिनट बैठ जाओ। ऐसा लगेगा कि बस वह जो चक्का चल रहा था तेजी के साथ धीमा पड़ गया है या बंद हो गया है। इसमें क्या होता है? यही तो होता है कि जब कंठकूप का प्रयोग करते हैं ठुड्डी के साथ तो स्वर यंत्र में शिथिलता आ जाती। यह भाषा और मन का संबंध समझना बहुत जरूरी है। शरीर, भाषा और मन, इन तीनों में इतना गहरा संबंध है। जब तक इनके संबंधों का अध्ययन नहीं किया जाता, इनके प्रभावों का अध्ययन नहीं किया जाता, तब तक अध्यात्म के तत्व को समझा नहीं जा सकता। हमने या हमारे पूर्वजों ने किसी कारणवश आत्मानुशासन की महत्वपूर्ण खोजों को भुला दिया। फिर भी चिंता की कोई बात नहीं। जितनी बची हुई बातें हमें उपलब्ध हैं वे भी हमारा काम चलाने के लिए पर्याप्त हैं। पर्याप्त हैं, कम नहीं है। महिला जा रही थी बस में, एक महिला और 6 बच्चे साथ में। बहुत भीड़ भाड़ सी। जब उतरने लगी तो कंडक्टर ने कहा, बहन जी इन बच्चों को घर पर छोड़ाओ तो अच्छा रहे, सबको साथ कौन लाई हो, 1-2 ले आती, घर पर छोड़ आती तो अच्छा रहता। बोली चिंता मत करो, तुम्हें पता नहीं आधों को छोड़कर आई हूं घर पर, आधे ही लाई हूं, आधे तो घर पर ही हैं, 6 तो घर पर बैठे हैं, 6 को ही लाई हूं। 6 भी कभी पर्याप्त हो जाती है। आधे न भी मिले, घर पर भी रहे तो आधे से भी हमारा काम पूरा चल सकता है, वे भी ज्यादा लग सकते हैं, कोई कमी नहीं। आज भी जितने साधन हमें उपलब्ध हैं, यदि उन साधनों का सम्यक प्रयोग किया जाए, उनका उपयोग किया जाए, तो आत्मानुशासन की उज्जवल संभावनाएं हमारे सामने प्रस्तुत हो सकती है। पर हम भी तो बहुत उल्टे लोग हैं। चाहते हैं अनुशासन और आत्मानुशासन की जड़ को खोद डालना चाहते हैं। अनुशासन चाहने वाले लोग सबसे पहला प्रयोग यही करते हैं कि धर्म की कोई जीवन में आवश्यकता नहीं। काम करो, उत्पादक श्रम करो, कुछ चीज बनाओ, तैयार करो, कुछ पैदा करो,
ये व्यर्थ का धंधा है धर्म में चले जाना, ये उन आलसी लोगों का, निकम्मे निठल्ले लोगों का, या 17वीं शताब्दी में जीने वाले लोगों का धंधा है। आज का प्रबुद्ध आदमी, सक्रिय आदमी, आज की वैज्ञानिक प्रगति में भौतिक प्रगति करने वाला और हर राष्ट्र अमेरिका और जापान बनने का स्वप्न लेने वाला, अगर इन निकम्मे धंधों में, धर्म के धंधों में फंस जाएगा तो प्रगति की होड़ में पिछड़ जाएगा, पीछे रह जाएगा और गए गुजरे जमाने का 17वीं शताब्दी का आदमी बन जाएगा। हम तो मूल में प्रहार करना चाहते हैं आत्मानुशासन पर। जब कभी कोई प्रसंग आता है प्रबुद्ध लोगों का, तो वे सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा प्रहार करते हैं तो धर्म पर करते हैं। अनुशासन की मांग और आत्मानुशासन पर प्रहार, बड़ी विचित्र बात है। पर दुनिया में एक बात चलती है, विचित्रता भी, अगर आत्मानुशासन का विकास हो जाए तो फिर परानुशासन की पकड़ भी कम हो जाए। लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिए वे धर्म को, अध्यात्म को या आत्मानुशासन को बहुत मूल्य नहीं देते हैं। किंतु परिस्थितियों का चक्र इस प्रकार घूमा है, हजार उपाय कर लेने पर भी जब अनुशासन की समस्या हल नहीं हो रही है, तो आज फिर इस दुनिया में अध्यात्म का स्वर उभरता जा रहा है। आज सारे संसार में योग की मांग, योगा का मतलब कर दिया आसन कोरा। सबसे पहले आसन, बस। आज कोई भी पूछता है कि योगा क्या, कि आसन, बस समाप्त हो गया योगा। हाँ, योग के आगे एक मात्रा और लगा दी, जो योग था उसे योगा बना दिया, और उस मात्रा ने शायद योग को अयोगा भी बना दिया। इतना सिकुड़ गया पूरे आसन। आश्चर्य होता है, आसन क्यों? इतनी दवाइयां, इतने साधन, इतने हॉस्पिटल, इतने स्पेशलिस्ट, हर अवयव के स्पेशलिस्ट, फिर आसन की जरूरत क्यों? दवाइयां देने वाले भी डॉक्टर सुझाते हैं कि दवाई से स्थायी लाभ नहीं होगा, तुम आसन का प्रयोग करो, योगा करो। घुटने में दर्द, हड्डी टूट गई, डॉक्टर कहते हैं अब दवा से कुछ नहीं होगा, दवा का काम होना था, पट्टे का काम होना था, वह तो हो गया, अब तो योगा करो। आजकल हर हॉस्पिटल के साथ योगा जुड़ गया। हाँ, अन्यथा भोगा करो, और क्या होगा। तो पता नहीं ये क्यों, क्या ये फिर आत्मानुशासन की ओर लौटने का कदम नहीं है? आज के हॉस्पिटल आत्मानुशासन की ओर लौट रहे हैं। दीर्घ श्वास का प्रयोग करो, फेफड़ा कमजोर है, दमा है, डॉक्टर कहते हैं, दवा देते हैं, और साथ साथ यह कहते हैं कि दवा से एक बार लाभ हो जाएगा, स्थायी लाभ चाहते हो तो प्राणायाम करो। मानसिक विकृति है। मानसिक चिकित्सक चिकित्सा करता है, साथ में कहता है ध्यान का अभ्यास करो, ध्यान सीखो, कहीं जाओ ध्यान सीखो। तुम हृदय की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर या चीनी की बीमारी, डॉक्टर कहते हैं चीनी मत खाओ, मिर्च मसाले ज्यादा मत खाओ, हाँ ब्लड शुगर है, इन सब चीजों को छोड़ो। बीपी बहुत ऊंचे हैं तो तली हुई चीजें मत खाओ, हार्ट की है चिकनी चीजें मत खाओ, घी मत खाओ, ज्यादा प्रोटीन मत खाओ, ज्यादा दूध भी नहीं, सारी वर्जनाएं।
अरे चले थे भोग के लिए, त्याग की बात करने लग गए। आत्मानुशासन की दिशा में अब नया प्रस्थान हो रहा है और लग रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में इतने अनुसंधान, आविष्कार और दवाइयों के निकल जाने पर भी डॉक्टर लोग अब ज्यादा इन बातों को सुझाने लग गए हैं जो आत्मानुशासन के तत्व थे। नहीं भला उनका मेल क्या? एक साधु तो कह सकता है कि चीजों को छोड़ो, मत खाओ, कम खाओ, बार बार मत खाओ, आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, पर डॉक्टर का ये क्या वास्ता? पर आज तो लगता है कि साधुओं का बहुत सारा काम डॉक्टर लोग भी करने लग गए। नई दुनिया में फिर से आत्मानुशासन के लिए नया प्रस्थान शुरू हुआ है। इस प्रस्थान में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि जागरूक बने, जागे, आत्मानुशासन के प्रति जागे, प्रभावित न हो। हमें प्रभावित करने वाली दुनिया में बहुत बातें हैं और व्यक्ति बहुत प्रभावित होता है, हर घटना से प्रभावित होता है। अस्वाभाविक भी नहीं, क्योंकि हमारा संबंध सबके साथ जुड़ा हुआ है। परिवार से संबंध होना बहुत स्थूल बात है। गहरे में जाकर देखें, एक व्यक्ति को परिवार जितना प्रभावित नहीं करता, उतना प्रभावित करता है सौर मंडल। बहुत प्रभावित होता है व्यक्ति सौर मंडल से। हमारी विराट दुनिया, जिस दुनिया में हम जिस पृथ्वी में रह रहे हैं, ऐसी पृथ्वी की बात छोड़ दें, हमारे पूरे सौर मंडल, हमारी पूरी निहारिका जिसमें खरबों तारे हैं, ऐसी खरबों सौर मंडल की स्थितियां इस ब्रह्मांड में, दुनिया में खरबों खरबों सौर मंडल, और प्रत्येक सौर मंडल में ऐसी निहारिकाएं जिनमें खरबों खरबों तारे, और ऐसे तारे जो सूर्य से भी ज्यादा बड़े और ज्यादा चमत्कार करने वाले, ताप देने वाले। इतनी बड़ी दुनिया में हम जीते हैं, कवच बनाकर नहीं जी सकते, प्रभावित होते हैं। चारों तरफ से प्रभाव आ रहे हैं। उन सारे प्रभावों से बचने का कोई उपाय यदि हो सकता है तो वह हो सकता है भीतर से निकलने वाली रश्मियां, हमारे भीतर की अग्नि, हमारे भीतर का तेज, उसमें से जो रश्मियां निकलती हैं वे रश्मियां ही हमें प्रभावों से बचा सकती है। अन्यथा उन प्रभावों से बचने का कोई उपाय नहीं। और जब प्रभाव से नहीं बच सकते तो फिर आत्मानुशासन भी नहीं हो सकता। आत्मानुशासन का मतलब होता है बाहरी प्रभावों से बचना। आदमी कितना प्रभावित होता है, हर कोई प्रभावित कर देता है। एक छोटा बच्चा भी प्रभावित कर देता है, एक बूढ़ा आदमी भी प्रभावित कर देता है, एक शब्द प्रभावित कर देता है, एक इशारा प्रभावित कर देता है। हम तो सारे प्रभावों के संक्रमणों के बीच में जी रहे हैं। हमारे पास एक ही उपाय है, आत्मानुशासन का विकास। शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है आत्मानुशासन का विकास, और यह कार्य जीवन विज्ञान की शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। जीवन विज्ञान को छोड़कर विद्या की जितनी शाखाएं हैं उनके द्वारा यह कार्य संभव नहीं हो सकता। उनका प्रयोजन दूसरा है और उनकी निष्पत्ति दूसरी है। अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी वाणी को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को और इन सब से परे अदृश्य जगत में काम करने वाले भाव तंत्र को, भाव चेतना को यदि प्रभावित किया जा सकता है
यदि उन पर अनुशासन किया जा सकता है तो केवल अध्यात्म के द्वारा ही यह संभव हो सकता है। अध्यात्म के आचार्यों ने जो खोजें की थी, उन महत्वपूर्ण खोजों पर फिर हम अनुसंधान करें, विश्लेषण करें, ध्यान दें और उनका प्रयोग करें। प्रेक्षा ध्यान के प्रांगण में जो ये सारे प्रयोग किए जा रहे हैं, मैं मानता हूं कि यह वर्तमान युग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि व्यक्ति अपने श्वास को देखता है, अपने कंपनों को देखता है, अपनी विद्युत को देखता है और अपने रसायनों को देखता है, अपने में होने वाले जैविक रासायनिक परिवर्तनों को देखता है। ये देखने वाला कोई छोटा काम नहीं कर रहा है, आत्मानुशासन की नींव को मजबूत बना रहा है, शक्तिशाली बना रहा है। इस सारी प्रक्रिया में गुजरने वाले लोगों में यह विश्वास होना चाहिए, आत्मानुशासन तब पैदा होगा जब प्राण शक्ति का संतुलन होगा। आत्मानुशासन तब पैदा होगा जब प्रियता और अप्रियता से मुक्त क्षण में जीने का अभ्यास होगा। आत्मानुशासन तब पैदा होगा जब शरीर बल, मनोबल, विचार बल और बुद्धि बल में संतुलन स्थापित होगा। इस प्रक्रिया के बिना आत्मानुशासन नहीं होगा और आत्मानुशासन के बिना यह अनुशासन जो चाहा जा रहा है वह नहीं आएगा। यह निश्चित मानकर इस दिशा में हमारा प्रस्थान होना चाहिए। शिक्षा की इस चर्चा में अतीत में बुद्ध, महावीर और ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जिनके पास में सब कुछ उपलब्ध था, ज्ञान की दृष्टि से भी और प्रयोग की दृष्टि से भी। लेकिन जो कुछ हुआ, इतिहास इस बात का साक्षी है। कुछ चंद व्यक्तियों में ही कुछ परिवर्तन हुआ, कि समाज उसी तरह से चलता रहा और आज भी वैसे ही चल रहा है। तो आप वर्तमान के समाज के संदर्भ में कैसे कल्पना कर सकते हैं कि यह सफल हो सकता है, जब हम ये कहते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, प्राण विजय हो तो ऐसा हो जाए, ये तो केवल कल्पना मात्र ही नहीं जा सकती है। इसका सवाल है कि महावीर बुद्ध हुए और उनके समय में भी ये प्रयोग चले सारे। उस समय भी बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, सब लोग आत्मानुशासी नहीं बने, तो आज कैसे बन जाएंगे? कुछ लोग ही बने। उत्तर देने की मुझे जरूरत तो नहीं है, क्योंकि बात बहुत स्पष्ट है कि दुनिया में कुछ लोग ही बनते हैं, सब बनने की जरूरत भी नहीं है। हमारा प्रयत्न है कुछ बन जाए। सारी दुनिया का संतुलन कुछ लोगों पर ही रहता है। अगर हम सोचें कि प्रकाश तो सारा एक सूर्य से ही आ रहा है, सारे ही सारे सूर्य बन जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, आदमी रहेगा कहां? अगर इस पृथ्वी पर सूर्य उतर आए तो सारी पृथ्वी जल जाएगी, आदमी जिएगा कैसे? दूर ही रहने दो, दूर से ही प्रकाश आए अच्छा है। प्रकाश कुछ ही करने वाले होते हैं, कुछ प्रकाश करने वाले होते हैं, ठीक संतुलन बराबर बना रहता है। समस्या तो यह है कि वे कुछ ही नहीं मिल रहे हैं, कुछ ही तैयार नहीं हो रहे हैं। प्रश्न तो यह आज हम ये कल्पना न करें कि सारी दुनिया आत्मानुशासी बन जाएगी, किंतु जो लोग सारी दुनिया को प्रकाश दे सकते हैं, वैसे तो आत्मानुशासी बने, कुछ तो बने। सारी दुनिया का व्यवहार राज्य किन आधार पर चल रहा है? हिंदुस्तान इतना बड़ा राष्ट्र कौन चला रहे हैं? कुछ एक लोग। सारे संसार को कुछ एक लोग चला रहे हैं, कुछ एक लोग नचा रहे हैं, कुछ एक लोग खिला रहे हैं, कुछ एक लोग भूखे मार रहे हैं। सब कुछ एक लोग ही हैं। सारा ये कुछ एक लोग सुधर जाएंगे। हाँ, बस कुछ एक सुधर जाए, इतना सा प्रयत्न है। और इससे कोई लंबा चौड़ा हमारा प्रयत्न नहीं, कोई कल्पना ही नहीं। पर एक बात पर ध्यान दें कि महावीर और बुद्ध के समय में हुआ था
उससे हजारों बरस तक प्रकाश लोगों को मिला, मिलता रहा है, आज भी मिल रहा है। और हम ये भी माने कि हो सकता है कि महावीर और बुद्ध के जमाने में नहीं हुआ, आज हमारा आत्मविश्वास है कि आज वह हो भी सकता है। इस बात में भी हम कोई हीन भावना नहीं लेते हैं। एक समय में देश काल महावीर को, बुद्ध को कैसा देश काल मिला, आज हमें न जाने कैसा देश काल मिला है। हम मानते हैं कि आज का देश काल बहुत उपयुक्त है। महावीर और बुद्ध जन्मे हुए देश काल बहुत उपयुक्त नहीं था उनके लिए। पर हमेशा यह होता है कि बड़े आदमी जन्मते हैं तब ये युग को अनुकूल बनाना शुरू करते हैं, तो उनके जमाने में तो पूरा कैसे आएगा। हमें तो लगता है कि महावीर और बुद्ध को आज आना चाहिए था। हाँ, आज आना चाहिए था, और आज आते तो फिर से यहां से शुरू होता, फिर 2000 वर्ष बाद के कहते कि आज आनी चाहिए थी। तो कोई चिंता की बात नहीं, मुनि जी चिंता न करें, हम सबको नहीं बनाना चाहते, कुछ एक निकल जाए बस, इतने में फरियाद। कुछ एक निकल जाए ये बात ठीक है, लेकिन कुछ एक निकलने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती है जिससे समूह से ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा जा सके जिनकी चेतना में ये क्षमता हो, ये सामर्थ्य हो कि वो इस तरह से समाज का निर्माण कर सके। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि ऐसे कुछ एक व्यक्तियों पर अगर सघन कार्य किया जाए कि उनकी चेतना में ऐसा प्रकाश प्रकट हो जिससे समाज में आलोक बिखेरे जा सके। इसलिए इसके कुछ प्रायोगिक रूप अगर सामने आए तो अच्छा। बात है प्रयोग की और प्रक्रिया की। ये सारा प्रक्रिया प्रयोग चल रहा है, सारे दिन में बेचारे करते करते थक जाते हैं। सुनने को तो 1 घंटा मिलता है और करते करते थक जाते हैं। सारी प्रक्रिया ही चल रही है, प्रयोग में से गुजर रहे हैं। ये ठीक है, इनमें से भी कुछ व्यक्तियों को चुना जा सकता है और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से प्रयोग कराए जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और प्रयोग और प्रक्रिया के लिए प्रतिदिन क्रम आगे से आगे विकसित होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। अब आचार्य प्रवर का आशीर्वचन। मात्र शुद्ध साधन शिक्षा पर प्रकाश डाला जा रहा है। शिक्षा समस्या को सुलझाने वाली होती थी, आज वह स्वयं समस्या बन के रह गई। और समस्याओं को सुलझाएं कि इस समस्या को सुलझाएं पहले। समस्या को सुलझाने वाले स्वयं समस्या बन जाए, कठिनाई तो ये पैदा हो गई है। इस तरह से शिक्षा को विकृत और व्यवस्थित बना दिया है कि शिक्षा के मूल को पकड़ना मुश्किल हो गया। शिक्षा चलती थी जीवन के साथ और चलनी चाहिए थी। शिक्षा चलती थी प्रयोगों के साथ और चलनी चाहिए थी। ऐसी कोई शिक्षा नहीं जिस शिक्षा के लिए प्रयोग न हो सके। सच बोलो, ये शिक्षा है। किंतु शिक्षा देने वाला अपने जीवन से सिखाता कि सच कैसे बोला जाए, पुस्तकों से नहीं। हमने अपने समणियों को संकल्प दिलाया कि वे समणशील को प्राप्त करें, समण अनुशासन को प्राप्त करें, समण धर्म को स्वीकार करें। उसमें क्या करें? शांत सहवासन,
शांत सहवास को प्राप्त करें। 5, 4, 3, 6 साथ में रहे, उनका सहवासी संत नहीं हो तो फिर कहां शील रहा, कहां धर्म रहा, कहां अनुशासन रहा। रहने वाली सहवास को संत बनाए, ऐसा बनाए उनको देखने मात्र से सहज शिक्षा मिल जाए। साथ में रहना तो ऐसे रहना चाहिए, एक दूसरे पर हावी नहीं कोई हो, एक दूसरे की कोई बाधा न बने, एक दूसरे के बीच में कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था समस्या उपस्थित न करे। स्वयं शांत, दूसरे शांत। अशांति का वातावरण पास पड़ोस में ना आए। ये कहना तो बहुत सुगम है, कोई भी कह सकता है। ये माइक बोलता है तब भी बोल देगा, किंतु बोलने वाला कम बोले, स्वयं वैसा सिखाए, ऐसा चलता था। आज उल्टा हो गया। बोलने वाला कहता है कि चलो तुम, बोलना भी, बोलूं भी मैं, चलूं भी मैं, दो काम कैसे हो? मेरा काम बोलना है, तुम्हारा काम चलना है। यह स्थिति कुछ गड़बड़ है। इसलिए मुझे तो लगता है कि डॉक्टर वैद्य अब वापिस मुड़ के अपनी भूल का सुधार कर रहे हैं। बड़ी भूलें हुई इन सब बातों में, और वो भूलों का सुधार अब हो रहा है। उनको सूझ रहा है कि ये दवाइयां बेकार है, केवल निमित्त मात्र है, और अब वे सब बातें बतला रहे हैं। तुम आसन करो, श्वास का निरोध करो, प्राणायाम करो, खाद्य संयम करो, वाणी का संयम करो, मन का संयम करो, दीर्घ श्वास लो, शांत रहो, सीधे चलो, सीधे बैठो, ये सब चीजें सिखा रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर है, 3 दिन का मौन करो। हाँ, बिल्कुल मौन करो। ये कैसी बातें, और निश्चित फायदा होता है। मुझे बताया बॉम्बे से चल के, और बहुत बड़े वैद्यराज मेरे यहाँ लालनू आए। आप जानते हो इनका नाम? तो हाँ, आके देखा मुझे, और देख के उसने कहा कि आपके तो कोई, किसने कहा कि हार्ट की बीमारी है? मैंने कहा किसी ने नहीं कहा। बोले मैं लिख के दे सकता हूं, आपकी हार्ट की बीमारी का नाम ही नहीं है। आपकी बीमारी यही है कि थोड़ा जुकाम होके श्वास की गड़बड़ी पैदा होती है, दमा भी नहीं है आपके। पर आपके लिए आचार्य जी, आपको भस्त्रिका का प्रयोग करना चाहिए, दीर्घ श्वास का प्रयोग करना चाहिए। मैंने सोचा स्रोत बह रहा है दीर्घ श्वास का, भस्त्रिका का, तो मन में लगा कि नहीं, बिल्कुल रास्ता आ रहा है। पर कठिनाई एक है, इन सब को सीखने के लिए आदमी को हॉस्पिटल में क्यों जाना पड़ेगा, साधना केंद्र में आना पड़ेगा। इन बीमारों को हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए, हॉस्पिटलों की भीड़ को मिटा देना चाहिए, और वह भीड़ साधना केंद्रों में होनी चाहिए। शर्तिया यहां बीमारियों का इलाज होता है, हॉस्पिटलों की बात को हम जाने दें। अपेक्षा यह है। अब रही बात धर्म की बात, कि लोग धर्म पर प्रहार करते हैं, धर्म को सबसे निकम्मा काम मानते हैं, समझते हैं। ऐसा कहा गया, और बिल्कुल ठीक कहा गया। थोड़ा सा सुधार है, इतना होना चाहिए इसमें। मेरा जहां तक विश्वास है, धर्म के साथ में किसी का विरोध हो नहीं सकता। धर्म के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उसका कारण भी एक वही है कि धर्म भी बीमार हो गया, स्वयं धार्मिक स्वयं बीमार हो गए। भला कैसी बात? धर्म के अधिकारियों ने कहा
कि हमारे धर्म स्थान में ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान के लिए स्थान नहीं है ये, धर्म स्थान स्थानक, ध्यान के लिए नहीं है। तो किसके लिए? कोई दूसरी चीज का पान करने के लिए है क्या? ये क्या है? ये धर्म की बीमारी। अब उनके समझ में आया रहे तो धर्म तो ये ध्यान तो सामायिक ही है। उन्होंने कहा कि सामायिक का स्थान है, ये ध्यान का स्थान नहीं है। धार्मिक लोग सामायिक को ध्यान को दो माने, इससे अधिक दिमाग की बीमारी क्या होगी? सामायिक ध्यान है, ध्यान सामायिक है। ये समझिए आके बोली कि हमें सामायिक करना, बोले अवश्य करना तुमको सामायिक है, निश्चित करना तुमको सामायिक है, पर तुम्हारी सामायिक क्या होगी? ध्यानात्मक। ध्यान करो 1 घंटा, ये तुम्हारे सामायिक है। सामायिक का मतलब बिल्कुल समभाव में रमन करना, ये सामायिक है। मुनि के लिए भी है। मुनि के लिए आप मत समझिए कि सामायिक श्रावकों के लिए, हमारे लिए भी सामायिक है, लेकिन आप तो सामायिक नहीं है। एक दृष्टि से हम सामायिक में हैं, एक दृष्टि से हमें सामायिक का और विशेष अभ्यास करना चाहिए, करना पड़ता है। सामायिक में है एक वृत्ति रूप में, किंतु समता का प्रयोग करने रूप में सामायिक जो है वो हमारे अंदर तो चलनी चाहिए। तो इसलिए ये सब चीजें वास्तव में धर्म को भी अपनी बीमारी को मिटा के स्वस्थ होना चाहिए। और फिर मेरा विश्वास है कि समझदार आदमी धर्म के लिए किसी प्रकार की ऐसी बात कहेगा नहीं, और कहेगा तो वो समझदार होगा नहीं। रूढ़ बन गया, जड़ बन गया, धर्म निकम्मा बेकार सा बन गया, तब एक भावना बन गई लोगों में कि धर्म तो कुछ नहीं, बेकार है तो। और मुझे लगता है धर्म से अधिक कोई बड़ा कार नहीं संसार में है। धर्म नहीं तो सारे बेकार, धर्म अगर है तो सब साकार। भूल मूल में हो गई। हमने अनुशासन को बखाना, दूसरी बातों को बखाना, किंतु शासन ही नहीं है, मुश्किल ये हो गई नहीं। शासन में भूल हो गई। अनुशासन और शासन और धर्म 3 चीजें नहीं है। सुधर्मा स्वामी ने कहा अनुसत्यम सुने हमें। मैं धर्म की बात नहीं कह रहा हूं, अनुशासन सुनो। धर्म और अनुशासन 2 है नहीं, एक ही है। मूल की भूल को सुधारे बिना दूसरी बातें ठीक नहीं होती है। जब मूल में खराबी है तो ऊपर का अच्छा कैसे होगा? कोई बिहार का और उत्तर प्रदेश का एक सन्यासी इस थली प्रदेश में आ गया, वहां तो बहुत फल मिलते हैं, यहां तो फिर आंकड़े खड़े हैं, हाँ, या और कुछ खड़े हैं, तुम्बे खड़े हैं। उसने सोचा कि यहां का फल होगा, तो एक तुम्बे की बेल के पास चला गया, और तुम्बे के बेल के फूल जो पड़ा था उस फूल को चखा तो मुंह खरा हो गया। इसने कहा इतना खरा है, तो सोचा पत्ता कैसा है, पत्ते को खाया तो बहुत खरा है, टहनी को तोड़ के चखा तो और खरा है। सोचा भला क्या है, जड़ को खोदा, जड़ को खोद के खाया तो जहर है। इसने तो समाधान हो गया, जिसकी जड़ में जहर है तो फूल पत्तों में अमृत कैसे आएगा? जड़ ठीक हो तो सब ठीक हो। इसलिए शिक्षा जगत की जड़ है। व्यक्ति में स्वयं का शासन जागे, आत्मानुशासन जागे, फिर शासन आएगा, उसका प्रयोग हो। और इसीलिए हमने इस वर्ष का एक घोष जो कि आपने सुनाई है, निज पर शासन फिर अनुशासन, निज पर शासन फिर अनुशासन, निज पर शासन फिर अनुशासन। ठीक हो गया। निज पर आत्मानुशासन फिर पहले अपने पर, अपना शासन अपने पर हो, फिर अनुशासन हो, एकदम सही है। तो ये दयाचार्य निर्माण शताब्दी अनुशासन वर्ष का घोष है। ये घोष इतना व्यापक बने, हर व्यक्ति अपने प्रशासन करना सीखे, और फिर अनुशासन स्वयं आएगा। अनुशासन आया कि शिक्षा स्वयं फलित हो जाएगी, ये बात है। और मैं क्या बतलाऊं, मैं भी अभी कभी कभी कमी महसूस कर रहा हूं। मेरी इच्छा तो थी मैं पूरे शिविर में रहूं यहां,
किंतु इन्होंने कहा आपके शिविर में रहने से तो शिवरात्रियों को बाधा पड़ जाएगी। तो फिर मैंने कहा ऐसी स्थिति करो, कम से कम घंटा 2 घंटा वहां रहें, नहीं बैठ सका। इस समय आते हैं उसमें बाधा पड़ गई, कल नहीं आ सका। तो कल शिवरात्रि ने कहा कि एकांतर हो गया, कल तो आना पड़ेगा आपको। एकांतर पहले दिन नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन। एकांतर और ध्यान दोनों साथ नहीं चल सकते। तो ये भी एक अनुशासन ही है। तो कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा दूसरे कारणों से नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति है। फिर भी मेरा मन बहुत रहता है इसमें। मैं दूर बैठे वहां बैठे बैठे भी यहाँ का अनुभव करता रहता हूँ और आपको बल भी देता रहता हूँ। इसलिए हम अनुशासन को विशुद्ध बना के शिक्षा क्षेत्र की समस्या का समाधान करें। अरहंते शरणं प्रवज्जामि, साधु शरणं प्रवज्जामि, केवलं अरहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साधु शरणं प्रवज्जामि, केवलं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, अरहंते शरणं